होश है, बैठो। थैंक यू सर। फीस साहब तो अब खुश हो गए होंगे। यस सर, वो तो बहुत खुश हो गए, लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? सर दूसरे लोगों को तो हमने खुद अपनी मर्जी से पकड़ा, वो तो सब ठीक है, लेकिन सर ये नफीस अहमद साहब जो है, इन्होंने अपने मुलाजिम वो जो महबूब ड्राइवर है उसको खुद ही पकड़वाया और फिर खुद ही छुड़वा लिया। ये बात सर मेरी समझ में नहीं आई। शायद इतने साल हो गए तुम्हें पुलिस की नौकरी करते हुए, लेकिन शायद तुम्हें जमाने की हवा नहीं लगी। यस सर। असल में ये अंग्रेज के वक्त से चक्कर चला आ रहा है कि अग्नि को खुद ही पकड़ के अंदर करा दो और फिर खुद ही उसको छुड़वा कर एहसान कर दो, समझे? यस सर, ओके सर। लेकिन सर ये बातें तो जागीरदार करते हैं और नफीस अहमद साहब तो सरमायादार है। शायद कहीं आजकल तुम ये सियासी तजिया निगारों के कहीं ये कोई आर्टिकल तो नहीं पढ़ रहे हो तुम? यस सर, बस कभी कभार पढ़ लेता हूं सर। एक मेरी बात सुन लो, ये जो राइटिंग टेबल के आगे बैठकर शेर मारने वाले हैं, इनकी बातों पर मत जाओ। बंद कमरों की बातें कमरों में ही रहने दो, समझे? यस सर, ओके सर। लेकिन सर ये मेरी बात गौर से सुनो। ये जो यहां का सरमायादार है, ये बाहर से तो सरमायादार होता है, लेकिन अंदर इसके एक ताकतवर किस्म का जागीरदार बैठा होता है। और ये जो धांसू किस्म के ब्यूरोक्रेट्स के तुम नाम सुनते हो, ये भी एक बहुत बड़ा जागीरदार होता है। शायद मियां बंदे वही हैं, तख्तियां बदल जाती हैं, समझे हो? यस सर, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। एसएसपी साहब तशरीफ रखते हैं जी? हाँ जी, मैं एसएचओ अजमल बोल रहा हूँ जी। जी बेहतर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अजमल अर्ज कर रहा हूँ जी। सर वो आप डीआईजी साहब को बता दें कि उनके अहकामात की तामील कर दी गई है। जी सर। अब वो तमाम लोग जो उनके हैं मज़कूरा, उनको छोड़ दिया गया जी। जी सर, बहुत बेहतर सर। शुक्रिया सर। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, देखो बेटा, जी अबू। इंटरव्यू ठीक ठीक लेना है। अबू कोशिश तो करूंगा मैं भी। सरमत के अब्बा, अल्लाह पर भरोसा रखो। जैसे बेटी के रिश्ते का मसला हल हो गया है ना, वैसे इंशाल्लाह बेटे को भी नौकरी मिल जाएगी। अल्लाह करे, आमीन। अच्छा अबू मैं चलूँ। अच्छा बेटा, जा जाओ। बेटा, अल्लाह के सपोर्ट। खुदा हाफिज़। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़। यार सरमद, उधर जाके इंटरव्यू देते देते कहीं बम्पर ना मार देना। ओ यार ऐसे कैसे होगा? अब भाई तेरा ट्रैक्टर की तरह गोही तो मार दे, अच्छे खासे रोड पे जाते जाते आराम से फुटपाथ पे चढ़ जाता है। तो भाई ये मेरी रोजी का मामला है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ये एक ही मौका मिला है किस्मत से। पक्की बात? 100% पक्की बात। चलो फिर अल्लाह वारस है।
सुनिए, जी फरमाइए। आपने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और टाई भी लगाई हुई। जाहिर है मैं यहाँ छोले बेचने तो नहीं आया, इंटरव्यू देने आया। जी वो तो मुझे मालूम है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? भाई अगर आप इतने अच्छे कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर नौकरी की क्या ज़रूरत है? एक बात आपको सच सच बताऊं, तो भाई हम एक दूसरे से झूठ बोलने तो नहीं आए यहाँ पर। बताओ क्या बात है। ये कपड़े मैंने लॉन्ड्री वाले से किराए पर लिए। अरे तो भाई लॉन्ड्री वाले को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? असल में यहाँ जो भी आता है वो अच्छे कपड़े पहन के। अच्छा तो ये बात है। जी जनाब। इसका मतलब है कि नौकरी बंदे को नहीं, अच्छे कपड़ों को दी जाती। 43 मिस्टर सरमद, आई प्लीज। आपका नाम सरमद है? जी सर। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू। यहाँ आने से पहले आपने अपने कपड़ों का जायजा लिया था मिस्टर? सर मैं अपने कपड़ों और अपनी शक्ल का जायज़ा नहीं लेता, ये मेरी मजबूरी है सर। आपकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए हैं। वो सर बाहर वेटिंग रूम में ज़रा घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए खोल दी। क्या ये बदअखलाकी नहीं है? अच्छा सर, मैं बटन बंद कर लेता हूँ। सर अब मैं बाखलाक हो गया। इससे पहले आपने इस तरह के किसी इंटरव्यू में शिरकत की है? नहीं सर। तो फिर आपका इसमें कोई कसूर नहीं। सर कोई गलती रह गई इंटरव्यू में? आप किस मकसद और जज्बे के तहत ये मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं? सर मैं रोज़गार हासिल करने के जज्बे के तहत हाजिर हूँ। ओह, तो आप कौमी खिदमत के जज्बे के तहत नहीं आए? सर खिदमत तो बग़ैर मुआवजे की जाती है, और सर तनख्वाह हासिल करने के बाद कोई भी काम खिदमत के दायरे में नहीं रहता सर, वो तो फिर मजदूरी बन जाती है। और सर मैं यकीनन अपनी ये मजदूरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूँ। अच्छा तो आप ये बताएं कि औरंगज़ेब आलमगीर की तारीख़ पैदाइश क्या है? सर ये तो कोई हिस्टोरियन ही बता सकता है। सर मैंने तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है। मगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे के लिए तारीख़ का शऊर होना ज़रूरी नहीं? सर यकीनन तारीख़ का शऊर तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को किसी बादशाह की वफ़ात या तारीख़ पैदाइश के बजाय उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक पता होना चाहिए। सर मैं औरंगज़ेब आलमगीर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, आप पूछें मैं बताता हूँ। अच्छा ये बताइए कि मज़हब इस्लाम में मौसीकी हलाल है या हराम? सर ये तो बड़ा नाजुक सा मसला है सर, मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ, इस मौजू पे तो आप उलमा हजरात से कोई राय ले सकते सर, ये उनका हक है। ठीक है, आप जा सकते हैं। पता नहीं किस किस तरह के लोग आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। इसको फेल कर दें, ठीक है? ठीक। दूसरे उम्मीदवार को भेजें। क्या हुआ? वही हुआ जो इस तरह के इंटरव्यूज में होता चला आ रहा है। क्या मतलब? जवाब तो दुरुस्त दिए। जवाबात तो दुरुस्त दिए थे, मगर यहाँ फैसला उम्मीदवार के जवाबात पर नहीं होता, बल्कि नौकरी देने वालों के सवालात की बुनियाद पर रखा जाता है। भाई एक तो तुम खुलकर बात नहीं करती। अब वो खुली खुली बात तो ये है कि मेरा बाप मेरे लिए नौकरी का इंतजाम नहीं कर सकता और सिफारिश नहीं कर सकता, बस। लगता है
इसके नसीब में भी मेरी ही तरह खोखा चलाना लिखा है। सर ये सरमद ने इंटरव्यू में गड़बड़ कर दी। क्या किया? चेयरमैन के साथ फोड़ दी? नहीं सर तो नहीं फोड़ा, लेकिन फेल होकर आ गया। देखो कमाल यार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सरमद की जिंदगी को बनाना हमारा काम है। क्या हो गया अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो? बल्कि अच्छा ही हुआ। खैर तुम सरमद को छोड़ो, बिजनेस की बात करो। क्या मतलब सर? कमाल, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जिसको मैं अपना छोटा भाई बना देता हूँ फिर वो मेरा मुलाजिम नहीं रहता। जाहिर है सर, ये तो फिर होता है। पर इसका बंदोबस्त किया होगा। हाँ वो निसार आ गया, अब भेजो उसको अंदर। जी सर। आओ निसार, बैठो। निसार ये बताओ कि अगर तुम पर मजीद थोड़ी सी जिम्मेदारी डाल दी जाए तो? सर वो तो आपकी मर्जी है, मैं तो पहले ही आपका एहसान मान लूं। ऐसा है कि आज से तुम कमाल की जगह पर मैनेजर हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पर सर कमाल साहब? अरे यार तू मुझे छोड़, अपनी बात कर। कमाल ऐसा करो कि इसको साथ ले जाओ और इसको काम वाम समझा दो सर। राइट सर, अभी सब कुछ समझा देता हूँ। आओ भाई। थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। पहले मुझे ये बताएं कि आप मुझे अपना रिश्तेदार समझते हैं या नहीं? अरे कमाल साहब क्या बात करते हैं, आपसे ज्यादा और कौन मेरा रिश्तेदार हो सकता है। जिस घर में मेरे जिगर का टुकड़ा जा रहा है वो घर मेरा नहीं तो और किसका है। तो जब सरमद इंटरव्यू दे रहा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तो अच्छा चलें, ठीक है आपने मुझे नहीं बताया, कम से कम नफीस अहमद साहब को पैगाम तो पहुंचाते। वो मैं तो नफीस साहब के यहाँ जा रहा था, सरमद ने कहा कि इंटरव्यू लेने वालों से मैं खुद ही निपट लूंगा। अच्छा, अब अगर सरमद कहीं मुलाजमत के लिए दरखास्त दे तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं नफीस अहमद साहब से कह दूंगा, इसका काम बन जाएगा। असल में नफीस अहमद का घर और मेरा घर एक ही है। हाँ हाँ मुझे पता है, पता है। आपको बाकी बातों का भी पता है? बाकी कौन सी बात है? आपको पुलिस ने बुलाया था? जी हाँ बुलाया था। आपको ये पता है कि चक्कर क्या था? क्या? पुलिस आपके बेटे सरमद को गिरफ्तार करना चाहती थी, मगर नफीस अहमद साहब ने अपनी बेटी तानिया की बात की लाज रखने के लिए पुलिस को 1 लाख रुपया देकर उसका नाम कटवा दिया। 1 लाख? पुलिस इसीलिए ही दोबारा नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी कहूँ पुलिस आकर वापस क्यों चली गई? ये बात थी। बात अशरफ साहब सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरती जी। वो लड़की सकीना और उसका भाई अमजद गिरफ्तार हुए थे। हाँ। उसी केस में सरमद का दोस्त महबूब भी गिरफ्तार हुआ। इनको भी नफीस अहमद साहब ने सरमद की वजह से 3 लाख रुपया देकर इस मुकदमे से निकलवा दी। 3 लाख रुपया? मैं तो समझता हूँ ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। बिल्कुल। देखिए, मैं चूंकि आपका रिश्तेदार हूँ इसलिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, हाँ। नफीस अहमद ने ये मेहरबानी आप पर नहीं की, उन्होंने ये मेहरबानी सरमद पर की है। सरमद पर? क्यों की है ये अब आपको समझ जाना चाहिए। जी। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं भाई, बैठे बैठे जाने नहीं, बात देखें अशरफ साहब, मैंने
जो कुछ कहा है जी, उस पर गौर कीजिएगा, सोचिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा अब कोई बात नहीं। अच्छा 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 अच्छा, खुदा सरमत की माँ, सरमत की माँ, आओ ना, इधर आओ। क्या बात है? तुम्हें पता है कमाल साहब ने आज हद कर दी, बड़ी कमाल की बातें सुनाई। अच्छा हाँ बोलो, क्या बातें की? अरे बेगम, कमाल ने तो आज कमाल कमाल बातें की हैं कि बड़े बड़े राज अफशा हुए हम पर। अच्छा। हाँ, कमाल ने तो। ये देखना बाहर जाके कौन आया। हाँ, बस एक मिनट ठहरो, मैं आपको बताता हूँ। कोई आया है। जी, सरमद घर में मौजूद है? जी वो घर में तो नहीं है, कोई काम था। उसको बता देना कि खुदादाद खां का बंदा आया था। खुदादाद खां का बंदा? जी, खुदादाद खान। जी बिल्कुल बता दूंगा। शुक्रिया। चलो तुम लोग जाओ, चाय बनाओ मेरे लिए। हाँ, ये सब क्या है माँ? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है? सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। ये देखो, ये है तुम्हारा पसंदीदा स्टोन टोपाज और ये डायमंड्स। हाँ, और हाँ एक बात और, आज ही ये अपने पसंद की जरा मुझे बता दो कि इसमें से कौन सी बैंगल्स पसंद करी, क्योंकि ये कल ज्वेलर बना के लाए। मगर माँ, हाँ, इतनी ज्यादा शॉपिंग किस लिए? तानिया, जिस घर में सिर्फ एक बेटी होती है ना, वहाँ जिंदगी में इतनी शॉपिंग करनी पड़ जाती है। मैं आपकी बात समझी नहीं माँ। बस यही तो तुम्हारी मुसीबत है कि जो बात समझनी चाहिए वो तो तुम्हें समझ आती नहीं, और जिसको समझने की जरूरत नहीं होती वो तुम्हें एक सेकंड में समझ आ जाती।
है ना? मसला क्या है माँ? इस घर का सिर्फ एक मसला है और वो है तानिया की मंगनी। क्या कहा? तुम्हारी मंगनी। मगर माँ, जब मैंने कह दिया है कि मैंने शादी ही नहीं करनी, तो फिर इस शॉपिंग की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? क्या तुमने यूं ही जिंदगी गुजारनी है? जिंदगी गुजारना अपने बस में थोड़ी होता है माँ। ये तो दूसरे लोगों के हाथ में होता है। जब चाहे इसे सर पर बिठा ले और जब चाहे इसे जमीन पे पटक दे। तानिया, मुझे अब यकीन हो चला है कि तुम्हारा दिमाग चल गया। ये कोई पूछने की बात थोड़ी ही है माँ। दिमाग का खलल ही तो मुझे ले डूबा है। तो फिर ऐसे करो कि गैरेज से गाड़ी निकालो और सरमत के घर चली जाओ। उसको बिठाओ अपने साथ और अपने इस दिमाग के खलल को दुरुस्त करो। मतलब? समझी नहीं मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? रियली माँ? मैं कोई तुमसे झूठ तो नहीं कह रही हूँ। ये लो, जाओ पकड़ो उस स्टूपिड को। अभी जाओ। जाओ। आज खाना मेरी पसंद का होगा, मैं ऑर्डर करूँगी। आप ऐसा करें कि सूप में हॉट एंड सॉस सूप ले आए जी, और 7 ड्रम स्टिक्स ले आए और चिकन फ्राइड राइस ले आए जी, और 7 चिकन मंचूरियन ले आए। ठीक है? कोल्ड ड्रिंक्स फ्रेश लाए। अर्शिदा का क्या होता है? अच्छे एक्सप्रेशन दे यार, कैसी बात कर रहे हो? मैं वो बर्तन लेने आई थी। वैसे आप क्या करते हैं? मैं हाँ जी। मैं जी बस किताबें पढ़ता रहता हूँ। आप किताबें बहुत पढ़ते हैं। बस ये मेरी आदत है किताबें पढ़ना। ये तो अच्छी आदत है। लेकिन मुझे ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मगर क्यों? किताबें पढ़ पढ़ कर इंसान उलझ सा जाता है। ये बात तो बड़ी अच्छी की है। लेकिन लोगों को तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मगर मुझे तो आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है। वो कैसे? आप हर बात बहुत सीधी सीधी करते हैं ना, इसलिए। मैं जी हर वक्त तो सीधी सीधी बात नहीं करता हूँ। ये भी बात आपने बहुत ठीक कही है। मेरी हर बात आपको अच्छी लगती है? जो बंदा अच्छा लगता हो ना, उसकी हर बात बहुत अच्छी लगती है। अच्छा,
अम्मा। हाँ। ये दुनिया किस तरह की है अम्मा? बेटा दुनिया बस दुनिया है, और क्या। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। क्या बेटा? अम्मा, जिन लोगों को अपना समझा वो अपने बन नहीं सके, और जिनको पराया समझा वो अपनों से भी ज्यादा काम आए। बेटा तुम किसकी बात कर रही? अम्मा, जिन लोगों से उम्मीद थी ना, वो हवालात में देखने तक नहीं आए, और जिन लोगों से कोई रिश्ता नहीं था वो अपने काम आए। बस बेटा दुनिया में ऐसे ही होता है। देखना अम्मा, जिस बंदे ने ये घर लेके दिया वो अब्बा को हवालात मुलाकात के लिए लेके आया, उससे तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं था। और जिस बड़े सेठ ने हमें जेल से छुड़ाया उससे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं था। ये सब क्या है अम्मा? अच्छा बेटा, जो हो चुका सो हो चुका, अब उसको बिल्कुल भूल जा तुम। अपने दिल के दरवाजे की कुंडी लगा के, बड़ा सा ताला लगा के बस मुतमईन हो जा और सब कुछ भूल जा, ठीक है? यही ठहरो हैं? क्या है, तुम काफी दिनों से आए नहीं हो, कोई मसला है क्या? जी क्या? बस ये वो तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ है तबीयत को? पता नहीं जी। डॉक्टर को दिखाया? नहीं जी। क्यों? बस ये ऐसे ही। तो फिर दिखाओ ना डॉक्टर को, या फिर ऐसा करो कि अल्लाह यार तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अब नहीं जी, नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। साईं ने कोई काम कहा था तुमसे? काम? भूल गए? कौन सा काम जी? वो मैंने तुमसे करीम बख्श के लिए कहा था। हाँ, वो काम तो मैंने कर दिया जी। क्या कर दिया? वो जी मैंने उसको कह दिया है, बाकी काम तो उसका है ना जी। उसके बाद तुम्हें मिलने के लिए नहीं आया? नहीं जी। साईं, करीम बख्श ने कभी इतनी देर लगाई तो नहीं जी? वो जी
ये तो अब आप उससे पूछें जी। मिले तो पूछे ना यार। तो ऐसा गायब हुआ है जैसे, सही मुझे शक है जैसे उसको किसी ने कत्ल कर दिया जी। अल्लाह यार, सही अगर तुम्हारा ख्याल है कि करीम बख्श को कत्ल कर दिया गया है तो अब इस मामले का तुम पता लगाओ। जी साईं, मैं जरूर पता लगाऊंगा साईं। मोहब्बत खान, अच्छा है, अच्छा है। तुम अपनी तबीयत डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मेरी जान, वो स्मगलर है, स्मगलर है। स्मगलर? जी जनाब, 16 साल हो गए हैं खुदादाद खान को स्मगलिंग करते हुए, मगर एक दफा नहीं जेल गया। तू ये कैसे कह सकता है? यार, हम ड्राइवरों से कौन सी बात छुपी रह सकती है? रोड, गलियां, बंदे, हम ड्राइवरों से नहीं छुपे रह सकते। मैं तो कहता हूं कि ये हुकूमत पुलिस अफसरों को निकाल के ड्राइवरों को भर्ती करना शुरू कर देना, तो एक भी मुजरम बच के निकल जाए तो फिर कहना। और तो और ये जो टैक्स चोर है ना, ये जो पूरे मुल्क को लुट का माल समझते हैं, ये भी ना बच सके। वो तो ठीक है, मगर यार खुदादाद खान। यार मेरी बात तो सुन ले। ये जो खुदादाद खान है, इसके दिमाग में बड़े स्पेशल किस्म के पुर्जे फिट हैं। मैं मानता हूं कि वो गरीब गुरबा का बड़ा ख्याल करता है, सवाली को अपने दर से खाली हाथ नहीं जाने देता। अगर तू सवाली तो नहीं है ना, तेरे दिमाग में भी जापानी असली पुर्जे फिट हैं। वो तुझसे काम लेगा, काम। ओ भला मुझसे क्या काम लेगा? यार वही जो वो खुद करता है, यानी इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। वो तेरा दिमाग तो नहीं खराब? वो भला मैं स्मगलिंग करूंगा? शुरू में सब यही कहते हैं, मगर जब गाड़ी फंस जाती है ना, तो फिर हर कोई मजबूर हो जाता है। इसका मतलब है कि तू भी मुझे उन लोगों में शुमार करता है? बड़े अफसोस की बात है महबूब। चल, गुस्सा थूक दे, अपने दिमाग के इंजन को जरा ठंडा कर, रेडिएटर में पानी डाल, फिर मेरी बात सुन। ओ यार क्या सुनूं, तूने बात ही ऐसी की है। यार मैं मानता हूं कि तूने किताबों के भरे ट्रक के ट्रक पड़े हुए हैं, मगर इस जमाने को समझने के लिए तजर्बे की जरूरत है। ये जो खुदादाद खान है ना, ये ऐसा जाल बिछाएगा कि तू हिल नहीं सकेगा। तो यूं कहना मैं उसके पास ना जाऊं? यार मैं तुझे वहां जाने से नहीं रोकता, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तू वहां जा, ये जमाने का रंग देख, तजर्बा हासिल कर। मगर एक बात का ख्याल रखना। यार मैं किस किस बात का ख्याल रखूं? यार जब खुदादाद खान के पास जाए तो जाने से पहले अपने दिल दिमाग के पुर्जे चेक कर लेना। तेल पानी चेक करके टैंकी फुल करा के वहां पे जाओ, ठीक है? वहां जाते ही रिवर्स होने की जगह देख लो। अगर कोई वहां गड़बड़ देखो तो गाड़ी रिवर्स में डाल के पीछे हट के फुल स्पीड पे गाड़ी दौड़ा दो। अल्लाह अल्लाह खैर सदा। आप समझे? समझ गया। बस तो फिर जा और देख तमाशा। दोबारा
दोबारा तुम्हारे आने का इंतजार करूं? क्यों नहीं जनाब, मैं जरूर आऊंगा। रब रखा। ये मुंडा भी सुधरने का नहीं है। कमाल हो गई। एक वो वक्त था कि 100 के 4 पाई तोड़ देता था। अब ये वक्त आ गया है कि 2-2 दिन 3-3 रातें घर से गायब रहता है। पता नहीं इसके मन में क्या है। दोस्तों की तरफ चला गया होगा। दोस्तों की तरफ चला गया होगा। वो एक तो तूने उसका दिमाग खराब कर दिया है। लोग सही कहते हैं ना कि माएं पुत्रों के दिमाग खराब करती है। डाल दे सारा कसूर डाल दे मुझ पर। मुझ पे वो मैंने तेरी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है। अब इस शहर में एक बंदे की कमाई से पूरा टब्बर नहीं पल सकता। अच्छा जा कर है, उथे नौकरी करनी है। ये अच्छा जा कर तुझे कहां से मिल गया अचानक? वो नहीं है अपना सेठ नफीस अहमद और वो क्या नाम उसका, सेठ कमाल, वो जिन्होंने अपनी धी को हवाला से छुड़ाया था, उन्होंने ये दूसरी मेहरबानी कर दी है। अब्बा, अम्मा की जगह मैं नौकरी कर लूं? और ना पुत्र ना, ऐसे हालात में जवान धी का घर से बाहर निकलना कोई अच्छी बात नहीं है। और तू तो फिर हवालात से निकली हुई है, तुझे हम घर से बाहर नहीं छोड़ सकते। बोरी का मुंह तो सिया जा सकता है, और बंदों के मुंह पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। जो कुछ मैंने बताया वो अच्छी तरह समझ लिया ना? जी सर, आपकी बात नहीं समझूंगा तो भला किसकी बात समझूंगा? मेरे लिए तो आपका इशारा ही काफी है। मैं मामलात को इशारों पे नहीं चलाया करता, बल्कि छान फटक कर फिर बात करता हूं। सर, आप फिक्र न करें। मुझे फिक्र थी, फिक्र है, फिक्र रहेगी। क्या समझे? ठीक है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। क्या बात है, आज किताब चेहरे के सामने नहीं? साहब ने मना कर दिया किताब पढ़ने को। क्यों? ये तो वही जानते हैं, मैं तो बस इतना जानती हूँ। मेरे पास एक सहारा था, सो वो भी छिन गया। तो घर में पढ़ लिया करो ना। घर में बस जी, कुछ वक्त कट गया है, कुछ कट जाएगा। अगर मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। बस निसार साहब, ये अल्फाज मैं बहुत सारे लोगों से सुन चुकी हूँ, अब सुनने की हिम्मत नहीं।
यार एक तो तेरा इस सोने शहर लाहौर की ट्रैफिक की तरह कुछ पता नहीं चलता किस रुख को जाना है क्या करना है। ओ भाई ये रास्ता छोड़ दे। यार महबूब तू मुझे ये बता, तू कभी सीधी बात कर सकता है कि नहीं? बस तू मुझे साफ साफ बता कि तू मेरे साथ चल सकता है कि नहीं। इससे आगे मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। बस ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तू ट्रक ड्राइवर की तरह अड़ गया है तो ठीक है, मगर मैं दूर ही रहूंगा। दूर से तुझे तेरा स्टाफ दिखा दूंगा बस। ठीक है, तू जिस हद तक मेरे साथ चल सकता है ना चलना, जहां रुकना हो वहां रुक जाना, बस मुझे दूर से वो जगह दिखा दे। नहीं बाज आएगा? नहीं। चल बड़ी लोग के चले। खुदा हाफिज। सकीना क्या बात है? ये ले। इतने सारे पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? भाई जहां से भी आए तू इन्हें छुपा के रख दे, और हाँ अब्बा हम अपनी बताना। पर इतने सारे पैसों का तुम क्या करोगे? बहन जी आड़े वक्त में जितनी ये चीज काम आती है ना, अजीज रिश्तेदार दोस्त भी इतना काम नहीं आते। अच्छा अब मैं चलता हूँ, इनको तो अच्छी तरह छुपा के रख देना। अंदर आ जाओ। आ जाओ। बाकी लोग कहाँ हैं? सब अपने काम पे चले गए हैं। इस दुनिया में हर एक को अपने काम की फिक्र है, दूसरों की कोई फिक्र ही नहीं करता। नाराज हो? मगर मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। मेरा ख्याल है तुम्हें गलतफहमी हो गई। वो क्या होती है?
किसी को गलत समझ लेना। हो सकता है गरीबों के टुकड़े भी गरीब होते हैं। देखो, मैंने बहुत कोशिश की तुम लोगों को छुड़ाने की, पर मैं भी तुम लोगों की तरह गरीब बंदा हूं। अच्छा, अब मेरी समझ में आया। जिस बंदे ने हमें छुड़वाया था, तुम उसके पास बैठे हुए थे ना? देखो, साफ साफ बात यह है कि मैंने तुम लोगों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो सका। तुम लोगों को उस बंदे ने छुड़ाया जिसके पास मैं बैठा था। उसने मेरे कहने पे तुम लोगों को नहीं छुड़ाया, बल्कि अपनी मर्जी से तुम लोगों को बेकसूर समझ के छुड़वाया। इसमें मेरी कोई मेहरबानी नहीं। बस जी, तुम्हारा यही सच तो हमें ले डूबा है। पर मैंने उसे बार बार कहा था कि वहां ना जाना, वो फिर वहां चला गया। देखो, गरीब और बेकसूर लोगों के साथ हमदर्दी करना तो उसके मिजाज में शामिल हो सकता है कि वो अपने मिजाज से मजबूर होकर वहां चला गया। ये बात मेरे भी दिल को लगी है। सही जगह पे काट मारा है तुमने। देखो ना यार, किसी के पास हमदर्दी के मारे चलकर जाने से ये मतलब तो नहीं निकाला जा सकता ना कि वो बस वहीं का होकर रह जाएगा। मगर इसका थोड़ा बहुत दिल लटका हुआ है। ओ यार, वो तो हर किसी का थोड़ा बहुत दिल बहुत सारी जगहों पर अटका ही रहता है। बस तो फिर गाली मौक गई यार। मगर एक बात का ख्याल रखना है। क्या? ये जो उसका वहां जाने वाली बात है ना, ये नफीस अहमद साहब और कमाल साहब को पता नहीं चलनी चाहिए। वो तो ठीक है, मगर उड़दी हवा और उड़दी गल को कौन ढक सकता है भाई? फिर भी एहतियात जरूरी है। एहतियात तो करेंगे, मगर उड़दी गल का कोई इतबार नहीं भाई। वैसे भाई, वो लोग चालाक बहुत है। मेरी जान, इस दुनिया में तो चालाक बंदा ही कामयाब होता है। ये तो मुझे भी पता है कि बाजी नफीस साहब और कमाल साहब जीत जाएंगे। अच्छा साईं, मैं चलता हूं। ठीक है। सुन ली तुमने अल्लाह यार की बात? करीम बख्श को किसी ने कत्ल कर दिया है। जनाब, हो गया होगा जी कत्ल। एक नहीं, 3 कत्ल हो चुके हैं। 3 बंदे। लग रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है। दिन तो कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो इंसान के अपने मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जब इंसान का मूड अच्छा होता है तो दिन अच्छा हो जाता है। बस फिर ये समझ लो कि आज का दिन मेरे अंदर रोशन हुआ है। जिस दिन तुम खुद चल कर आए, इससे अच्छा दिन भला और कौन सा हो सकता है? अगर ऐसी बात है तो मैं आता रहूँगा। आओगे तो मेरी नज़रों को कारपेट की तरह अपने कदमों तले बिछावा पाओगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बस फिर इस दिल का ख्याल रखना। दिल को छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखा करो। अपना ख्याल रखना इंसान के बस में थोड़ा ही होता है। इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए। खुल के बात क्यों नहीं करते हो? ये छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब होना कोई अच्छी बात नहीं। इससे इंसान की सेहत खराब होती है। सेहत को दुरुस्त करना तो डॉक्टर का काम होता है। देखो तानिया, जिस डॉक्टर की तुम बात कर रही हो ना, उसकी अपनी भी मजबूरी है, और दूसरों की मजबूरियों को समझने की कोशिश किया करो। चलो भाई, हम तुम्हारी मजबूरियों को माफ करते हैं, तुम हमारी मजबूरियों को माफ करते हो। सुला सुला चाय पियो। ये क्यों नहीं ले रहे? ये भी खाओ। पैटीज खाओ।